हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट टू में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक को कंप्लीट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, तो उसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में है इन फिगर 6.37। तो ये आपका फिगर 6.37 दिया है और इसमें कहा है कि ए बी ई ट्राइंगल ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट बता रहा है। ए बी ई ट्राइंगल कौन सा है हमारा? ए बी ई ये ट्राइंगल है। ए ये बी और ये ई, इस तरह से देख पा रहे होंगे आप लोग। ये आपका ट्राइंगल ए बी ई है। और ट्राइंगल ए सी डी, तो ट्राइंगल ए सी डी है आपका, देखिए ए सी डी ये वाला ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंट है आपस में। तो प्रूव ये कर रहा है कि ए डी ई सिमिलर है ए बी सी के। ए डी ई ऊपर वाला ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर है। इसमें गिवन था कि ए बी ई ट्राइंगल, देखिएगा ए, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ। ए बी ई ये ट्राइंगल आपका ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के। ए सी डी कहाँ से है? ए से ये सी और ये हो गया डी, ठीक है। तो ए बी और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट गिवन है। अगर कॉन्ग्रुएंट हैं इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स इसकी कौन कौन सी होंगी? मीन्स ए बी बराबर ए सी होगा, बी ई इज इक्वल टू सी डी होगा, और ए ई इज इक्वल टू ए डी होगा। ये सी पी सी टी से होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये तीनों साइड्स जो हैं इक्वल होंगी। तो ये चीज़ हमको गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ये करना है कि ट्राइंगल ए डी ई ट्राइंगल कौन सा है? ये है ट्राइंगल ए डी ई, सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। पूरा जो ट्राइंगल ए बी सी है इसके ये सिमिलर है, ये चीज़ प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हमको लिखना है सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं। इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये दो ट्राइंगल्स में, ए डी ई और ए बी सी ट्राइंगल में हमारा जो एंगल ए है, एंगल ए बराबर एंगल ए, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन एंगल है। मतलब ये ए डी ई ट्राइंगल में भी कॉमन है, ए बी सी में भी कॉमन है। इसको अगर अलग से बना दूँ, जैसे ये हो गया ए डी ई और ये बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया ए बी सी, तो दोनों में ही ये एंगल ए कॉमन है। तो पहली चीज़ लिख सकते हैं कि एंगल ए और एंगल ए कॉमन है। अब इसमें जो इसकी साइड्स हैं, इसमें आप इससे पहले तो इक्वेशंस बना लीजिए। इक्वेशन 1 2 3, इक्वेशन 1 2 3 बना लिए। तो इक्वेशन 1 और 3 अपन डिवाइड करेंगे। इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 3। तो 1 और 3 को डिवाइड करने का मतलब हो गया कि ए बी अपॉन ए डी, या कि ए डी अपॉन ए बी, कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं पहले। तो देखिए ए डी अपॉन ए बी बनेगा, ए डी अपॉन ए बी। इसको अपन को बल्कि थोड़ा सा ये ए ई ए डी, मैंने अगर इसको इधर लिख दूँ तो ये ज़्यादा आपको क्लियर रहेगा, क्योंकि रेशियो बनाने में आसानी रहेगी। तो ए डी यहाँ लिख देता हूँ और ए ई यहाँ लिख देता हूँ, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो देखिए डिवाइड करने पर अपन ने थर्ड से फर्स्ट को डिवाइड किया, तो ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी बन जाएगा। अगला ए ई अपॉन ए सी बन गया, ठीक है।
तो ये 3 इक्वेशन हो गई थी, इसको अपन इक्वेशन दे दिए 4, ये 4th इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन 5, ठीक है ना। तो अब देखिए इक्वेशन 4 और 5 में कि इस ट्राइंगल ADE और ABC में आपका साइड्स का रेशियो AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, दूसरे वाले साइड्स के रेशियो के इक्वल हो गया, और बीच का ये एंगल भी कॉमन है दोनों में। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 कह सकते हैं, 4 एंड 5 हमको एंगल इक्वल मिल गया, दो साइड्स के रेशियो इक्वल मिल गए। तो फ्रॉम 4 एंड 5 कह सकते हैं ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय HAS सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी नहीं सिमिलैरिटी, ध्यान दीजिएगा। साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से दोनों सिमिलर हो गए। देखिए पहले ये साइड आई AD अपॉन AB, ये रेशियो साइड का रेशियो इक्वल हुआ, क्योंकि सिमिलर होते हैं तो उसमें साइड्स इक्वल नहीं होती, उनके रेशियो इक्वल होते हैं। तो AD अपॉन AB और बीच वाला एंगल दोनों में ये, तो साइड एंगल फिर ये वाला साइड का रेशियो, तो ये बन गया हमारा सिमिलर बाय SAS सिमिलैरिटी। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है इन फिगर 6.38। तो फिगर 6.38 हमारा ये दिया हुआ है 6.38 फिगर। इसमें बता रहा है कि एल्टीट्यूड AD एंड CE, AD एल्टीट्यूड है मतलब परपेंडिकुलर है, AD जो है CB पे परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे CE भी एक आपका परपेंडिकुलर है जो साइड AB पे परपेंडिकुलर है। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। तो ये दोनों एल्टीट्यूड आपस में इंटरसेक्ट होते हैं इस पॉइंट P पे। तो हमको इतनी चीज़ें जो हैं शो करनी है, प्रूव करनी है कि ट्राइंगल AEP सिमिलर है CDP के, ABD CBE के, AEP ADB के सिमिलर है, PDC BEC के सिमिलर है। 4 अलग अलग पार्ट्स में ये क्वेश्चन है। तो इसका पहला फर्स्ट पार्ट अपन देख लेते हैं। तो 7th नंबर जब क्वेश्चन है 7th नंबर का, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये अपन देख रहे हैं। इसके चारों पार्ट बहुत ही ईजी हैं, तो इसका फर्स्ट पार्ट अपन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, ये प्रूफ करना है। तो AEP ट्राइंगल कौन सा है, देखिए AEP ये वाला ट्राइंगल है, यहाँ तक ये AEP ट्राइंगल है। इसको सिमिलर बताना है CDP के। तो CDP कहाँ है, ये है CDP, ये छोटा सा ट्राइंगल CDP, इनको सिमिलर बताना है। तो देखिए सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल्स में आप देखिए ये P और ये P, एंगल P दोनों में कॉमन है, तो आप लिख दीजिए एंगल P बराबर एंगल P। पहली चीज़ हो गई कॉमन। दूसरी चीज़ क्या बता देंगे हम, देखिए अब क्या है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है CE AB पे परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये 90 और ये इधर भी 90। तो आप देखिए एंगल E भी 90 है और यहाँ पर एंगल D भी 90 है। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल E वाला, ये जो E है, एंगल E और एंगल D, एंगल E इज़ इक्वल टू एंगल D, ये है 90 डिग्रीज ईच 90 डिग्री। तो बस इतना काफ़ी हमारे लिए सिमिलर बताने के लिए। ट्राइंगल AEP सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल CDP के बाय एंगल सिमिलैरिटी। एंगल सिमिलैरिटी से ये सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा। तो ये हमारा फर्स्ट इसका प्रूफ हो गया। अब 7th का सेकंड पार्ट देखिए। 7th का सेकंड पार्ट है ABD सिमिलर टू CBE। तो अब इसका सेकंड देखते हैं। अब अपन को आगे के प्रूफ के लिए बार बार फिगर पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कि यहीं से हमारा जो है काम बन जाएगा। आप इसको देखिए, यहाँ पर D है, यहाँ पर D है, तो एंगल D तो दोनों में कॉमन आ गया, पहली चीज़। ये आपका कॉमन आ गया। और दूसरी चीज़ ये आप देखिए, आपका इसमें जो है एंगल E, ये एंगल E और ये एंगल D 90 है। अभी हमने देखा था फिगर में भी, देख लीजिए D 90 है और ये भी 90 है। तो इसमें भी बता सकते हैं एंगल D बराबर एंगल E 90। तो ये भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे दोनों। ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBE बाय सेम
एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ही। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, थर्ड में है ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ADB। ठीक है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो थर्ड में भी देखिए आपका एंगल A दोनों में कॉमन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, पहली चीज़ कॉमन। और क्या है, और आपका इसमें भी वही है, D और E यहाँ पर भी है, तो D और E आ जाने से फिर से 90 डिग्री। तो ये भी ट्राइंगल AEP सिमिलर ट्राइंगल ADB के एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। और इसका फोर्थ पार्ट है ट्राइंगल PDC सिमिलर टू BEC। तो यहाँ पे देखिए C आ गया कॉमन दोनों में, तो एंगल C बराबर एंगल C कॉमन। और यहाँ पे देखिए आपका E और D इसमें भी आ रहा है, सभी में आ रहा है ये तो E बराबर D 90 डिग्रीज। तो ये भी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PDC सिमिलर टू ट्राइंगल BEC बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो ये चारों इसमें प्रूफ हो गए। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है E इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड AD। इसका फिगर नहीं दिया है, फिगर हमें बनाना है। E इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड AD। E कोई एक पॉइंट होगा AD पे, प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम ABCD है जिसमें साइड AD जो होगी उसको E तक प्रोड्यूस करना है। एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, और B से लेकर E तक ज्वाइन करा देंगे जो हमारी लाइन CD को इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट F पर। तो प्रूफ करना है कि ABE सिमिलर टू CFB होगा। देखते हैं। तो क्वेश्चन 8 में सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लेंगे ABCD। फिर इसमें आगे कहा है कि E कोई पॉइंट है AD पर जो प्रोड्यूस करके आगे तक आता है, मतलब D से हमको आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ये पॉइंट E आ गया AD पर प्रोड्यूस करके। प्रोड्यूस होने के बाद BE को ज्वाइन कराना है, B से लेके E को ज्वाइन कराना है। इस तरह से ज्वाइन करा देंगे। और CD को ये इंटरसेक्ट करती है पॉइंट F पर, तो ये पॉइंट F हो गया। तो हमको इस क्वेश्चन में प्रूव ये करना है, टू प्रूव कि ट्राइंगल ABE जो है ये सिमिलर है ट्राइंगल CFB के। तो ABE ट्राइंगल कहाँ पर बन गया, ये AB और ये E, ये पूरा ABE ट्राइंगल जो बना है ये सिमिलर होगा CFB के। तो CFB कहाँ पर है, ये CFB, ये वाला, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो अब इसमें क्या क्या करना है हमें प्रूफ में, कि पता है हमको ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। तो इसमें AD BC के पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स और पैरेलल होती हैं, पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती हैं। AD इज़ पैरेलल टू BC, AD जो है BC के पैरेलल हो जाएगा। और इनमें जो होता है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे, एंगल A और एंगल C, एंगल B और एंगल D। तो इसमें हम ले लेंगे सबसे पहले कि एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अभी हम यहाँ पर B और D नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमने ट्राइंगल ABE लिया हुआ है, तो यहाँ से तो एंगल बनेगा नहीं क्योंकि ट्राइंगल पूरा ये है, तो यहाँ बीच में कोई एंगल बनने की क्वेश्चन ही नहीं है। तो अब ये यहाँ पर एंगल हमारा जो है एक E एंगल है। अब E एंगल को हम क्या कर सकते हैं, हम E एंगल को इस एंगल B के इक्वल बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, क्योंकि पता है कि AD इज़ पैरेलल टू BC है, पता है कि सिंस
AD is parallel to BC and AD is produced to E. AD BC के पैरेलल था और AD को ही E तक प्रोड्यूस कर दिया गया है। इसका मतलब देयरफॉर हम कह सकते हैं कि AE भी जो है BC के पैरेलल हो जाएगा। AE जो है ये भी BC के पैरेलल हो जाएगा। तो AE अगर BC के पैरेलल हो जाता है तो आप देखिए कि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये बीच में एक ही आप समझ लीजिए कि ट्रांसवर्सल है आपका, ये भी ये एक ट्रांसवर्सल है। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये ट्रांसवर्सल जब भी होता है तो देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मिलेंगे। एंगल E और एंगल B जो है अल्टरनेट से इक्वल होंगे क्योंकि Z बन जाएगा यहाँ पे, ये और ये Z बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि अब हमने जो ट्राइंगल में प्रूव करना है ना, कौन कौन सा ट्राइंगल प्रूव करना है हमको, कि इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB इन दोनों को सिमिलर बताना है। तो इसमें पहली बात तो एंगल A बराबर एंगल C मिल गया, ये अभी मैंने बताया था अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। दूसरी चीज़ क्या मिल गई कि एंगल E जो है एंगल B के इक्वल हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ट्राइंगल ABE सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल CFB के एंगल सिमिलरिटी से। एंगल सिमिलरिटी से हम इसको सिमिलर बता देंगे और ये आपका क्वेश्चन जो है प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 में है इन फिगर 6.39, ये आपका फिगर 6.39 दिया है। इसमें बता रहा है ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो एक अपना राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे AMP है और एक ABC है, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। राइट एंगल एट BMM मतलब एक एंगल राइट एंगल B पर है, एक M पर है। और इसमें प्रूव ये करना है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा AMP के। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए, ये प्रूव करना है। और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो जो है ये इक्वल होंगे, ये भी प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन 9 का फिगर है और इसमें दो चीज़ें प्रूव करनी है। एक तो ट्राइंगल ABC AMP के सिमिलर है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए, ये प्रूव करना है। दूसरी बात ये बताना है कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो यानी कि CA/PA बराबर BC/MP ये होगा। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में जो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना उन्हीं को लेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, इसको सिमिलर प्रूफ करना बहुत ईजी है। देखिए एंगल A कॉमन मिल गया, एंगल A बराबर एंगल A कॉमन। और दूसरी बात, अभी इसमें ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं तो एक B अपन का 90 है, एक M 90 है। तो एंगल B बराबर एंगल M 90 डिग्री ईच भी लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल AMP के एंगल सिमिलरिटी से। एंगल सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो गया। और जब ये सिमिलर हो ही गया है तो अब क्या कह सकते हैं, अब देखिए CA इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी एक CA/PA इज़ इक्वल टू BC अपॉन ये बची हुई साइड MP, ये आपकी इक्वल होंगी बाय CPST क्या होता है, ये होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जैसे अपना कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता है तो उसमें CPCT होता है, इसमें CPST होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो उससे आपका ये भी इक्वल प्रूफ हो गया, दोनों चीज़ें प्रूफ हो गई, हैंस प्रूव्ड। आपका क्वेश्चन 9 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड EGF and such that D and H lie on the side AB and FE
ऑफ द ट्राइंगल ABC and EFG respectively if triangle ABC is similar to triangle FEG। तो इसमें जो सबसे मेन बात आपको देखना है ये आपको दिया हुआ है ABC ट्राइंगल FEG के अगर इक्वल है तो सिमिलर है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG है, तो उनमें ये चीज़ें अपन बाद में फिगर से समझ सकते हैं। पहले तो फिगर हमको अपने से ड्रॉ करना है। इसको ड्रॉ करने के बाद ये जो चीज़ है ये आपके लिए कहना चाहिए कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसको आपको पता है कि अगर ये सिमिलर है तो बाकी चीज़ आप आसानी से इसमें प्रूफ कर पाएंगे। तो इसमें चीज़ क्या क्या प्रूफ करना है हमको? 3 चीज़ें। एक तो ये रेशियो CD/GH इज इक्वल टू AC/FG बताना है। फिर ये सेकेंड पार्ट में DCB HGE के सिमिलर है और DCA HGF के सिमिलर है। 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन है। तो इसका सबसे पहले फिगर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में इस तरह से अपन फिगर बना लेंगे। 2 ट्राइंगल्स हैं ABC एंड FEG और ये सिमिलर हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है, हमें बताना नहीं है ये सिमिलर है, प्रूफ नहीं करना, ये बता दिया है क्वेश्चन में। ये गिवन है हमको कि ट्राइंगल ABC जो है ये सिमिलर है ट्राइंगल FEG के। तो जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हमें पता है उसके तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और साइड्स के रेशियो तीनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमें जब ये पता है कि दोनों सिमिलर तो हम इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को लिख लेते हैं। मतलब एंगल A बराबर एंगल F होगा, A बराबर F, B बराबर E और एंगल C बराबर G। ये आप इसको पूरा ही 1 नंबर इक्वेशन मान लीजिए। रीज़न करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। कभी भी ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके तीनों एंगल्स इक्वल होंगे और तीनों साइड्स के रेशियो बराबर होंगे। और अब इसमें प्रूफ क्या क्या करना है? तो टू प्रूव में इसका फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है? फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है, तो फर्स्ट प्रूफ में ये रेशियो बराबर लाना है। तो इसके लिए तो सबसे पहले हमको 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा। वो 2 ट्राइंगल्स कौन से होंगे? ट्राइंगल ACD और ट्राइंगल FGH। इनको सिमिलर करना होगा तभी ये रेशियो इक्वल हो पाएंगे। तो करते हैं इन्हें। तो इस ट्राइंगल में देखिए हमको एंगल A बराबर एंगल F मिल जाएगा, ये हमने पीछे देखा ही था। और एंगल C बराबर एंगल G मिल जाएगा, ये भी हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। यहाँ पर ये हमने देखा था तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे। A बराबर F है, C बराबर G है। तो कह सकते हैं कि ट्राइंगल ACD सिमिलर होगा ट्राइंगल FGH के एंगल सिमिलरिटी से। और जब ये दोनों सिमिलर होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे। तो CD/GH अब इज इक्वल टू क्या है? AC/FG। ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट प्रूफ करते हैं। तो ट्राइंगल DCB और HGE इनको सिमिलर प्रूफ करना है, तो यही ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं। और इसमें सबसे पहले लिखना है हमको एंगल DCB इज़ इक्वल टू एंगल HGE होगा। क्यों? क्योंकि सिंस CD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ AB साइड का बाइसेक्टर है, एंड GH इज़ द बाइसेक्टर ऑफ FE। तो इससे क्या होगा कि जो एंगल ACD था ये बराबर DCB होगा, और एंगल FGH जो है ये बराबर होगा एंगल HGE के।
क्योंकि बाइसेक्टर है तो इक्वली डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ये इक्वली डिवाइड कर रहा है, ACD बराबर DCB और FGH बराबर HGE। तो हम कह सकते हैं पहली बात कि इसमें एंगल DCB और HGE को इक्वल बता सकते हैं क्योंकि बाइसेक्टर की वजह से इक्वल हो रहा है। फर्स्ट पार्ट आपका इसका ये हो गया। इसको चाहें तो आप इक्वेशन सेकंड डाल दीजिए, वहाँ पर 1 डाल चुके थे, ये इक्वेशन 2। और एंगल DBC, ये वाला DBC बराबर HEG होगा, क्योंकि अभी हमने देखा था ना ABC बराबर अगर FEH है, पूरा एंगल ABC बराबर FEH है तो ये इतना भी एंगल DBC जो है HEG के इक्वल होगा। लिख दीजिए एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल HEG। तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से हमारा जो ट्राइंगल DCB है HGE के सिमिलर हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 सेकेंड एंड थर्ड से कह सकते हैं कि ट्राइंगल DCB सिमिलर ट्राइंगल HGE के। ये आपका सेकंड प्रूफ हो गया। अब थर्ड नंबर देखते हैं इसका। थर्ड प्रूफ इसका है DCA सिमिलर टू HGF। तो फिर से लेंगे इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF में। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए क्या DCA बराबर एंगल HGF हो जाएगा। वही लिख देंगे सिंस CD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ AB and GH is the bisector of FE। तो मैंने बताया था DCA बराबर आपको DBC बताया था लास्ट में करके, क्योंकि CD बाइसेक्टर है तो इक्वल एंगल्स में वो डिवाइड हो जाएंगे। तो ये आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4, वहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड ले लिए थे तो इसको 4 मान लेते हैं। और एक क्या कह सकते हैं हम, एंगल DAC, ये वाला एंगल DAC इज इक्वल टू HFG होगा। DAC इज इक्वल टू एंगल HFG, ये आप कह लीजिए फिफ्थ। तो इन दोनों इक्वेशन से भी फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 कह सकते हैं कि ट्राइंगल DCA सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। ये आपका थर्ड वाला भी प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में हमने 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में जो बाकी के क्वेश्चंस बचे हैं हमारे 11 से 16, उनको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस जो है मिलती रहेंगी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।